कि आप सही कहे हैं कि मैं निकलता तो सही हूं, जब भी कोई बात आता है तो दिल में रो लेता हूं, आंसू नहीं निकल पाता, इसलिए मैं गरीब का बेटा हूं। साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इसलिए कि मैं जब भी कहता हूं तो मेरा दिल रोने लगता है। इसलिए मैं शिक्षा को मैं उस दुनिया में जाकर देखा हूं, अपने से ऊंचे लोगों में जाता हूं तो मुझे शिक्षा की कमियां महसूस होता है, तो मैं अपने देश के और अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए मैं काम कर रहा हूं। और यही नहीं, मैं विकलांगों को भी सम्मानित करने का आज काम किया, भारतीय सैनिकों को भी सम्मानित करना था, चूंकि वो छुट्टी उनको नहीं मिल पाया। इसी के साथ जिनके पिता नहीं हैं, आज यहाँ पे आए हुए हैं, उनको भी मैं पेन कापी बैग दूंगा। नेताजी और इस ट्रस्ट के सभी सहयोग, हमारे इस क्षेत्र के सारे लोगों ने सहयोग किया है इस कार्यक्रम को करने के लिए। लेकिन मैं चाहता हूं साथियों, मेरे बच्चों, मेरे शिक्षकगण, पत्रकार बंधुओं, आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन है, और मीडिया प्रभारी भी और हमारे थाने से प्रशासन आए, आप सभी का भी स्वागत है। आप लोगों ने बहुत मेहनत कर कार्यक्रम। मैं बच्चों से पूछना चाहता हूं, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। आप लोग चाहते हैं कि अगला साल कंपटीशन हो? चाहते हैं? हाथ उठाइए। अगर चाहते हैं तो अगला बार स्कूटी इनाम रहेगा। मेरा नाम है बलिंदर सिंह कुशवाहा, मैं आपको कह रहा हूं अगला बार स्कूटी इनाम रहेगा और सेकेंड बार साइकिल इनाम रहेगा। और इस बार थोड़ी सी मुझे गलतियां हुई है, सारे विद्यालयों से बच्चे जो आए हैं थर्ड पर, उन्हें भी कुछ इनाम देना चाहिए। आप लोग नाराज मत होइएगा मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बेटियों, मैं थोड़ा गरीब हूं इसलिए नहीं आपको दे पाया हूं। ये मेरा प्रेम और आप सभी का दिया हुआ चीज है, मैं आपको दे रहा हूं, मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है। तो आप लोग चाहती अगला बार हो? आप लोग जान रही होंगी, मैं निस्वार्थ भाव से मैं हर व्यक्ति के पास जाता हूं। इसमें लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, आप लोग जाएंगी घर तो पढ़ेंगी। उसके बाद से लिखा है, गरीब छात्र छात्राओं को मैंने कॉपी कलम पेन बांटने का काम किया। उसी के साथ कुछ लोगों ने सीखना शुरू कर दिया, मैंने धन्यवाद देता हूं उनको भी, कम से कम मेरे साथ आप कदमों को तो मिला के चल रहे हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूं। साथियों, मैं क्षेत्र में गरीब बेटियों के लिए शादी की सहयोग किया हूं, कराया भी हूं। इसी के साथ साथियों, गरीब असहाय लोगों को इलाज का सहयोग किया हूं, कराया भी हूं, क्योंकि मैं उस गरीबी को देखता हूं, उस जमीन से देखता हूं। और जब एक व्यक्ति गरीब के लिए मरता है, उसके लिए कोई व्यवस्था करता है? कोई करता हो तो बताइए, करता है? अगर हम लोग इसमें अमीर है कि गरीब है? गरीब है तो हाथ उठाइए, गरीब के बेटे में है। अगर हमारी, अभी नेताजी ने कहा 2 तरीके की व्यवस्था है, कहे कि नहीं कहे? 2 तरीके की व्यवस्था है। अमीर का अगर इलाज होगा तो 5A1 का हॉस्पिटल होगा, उसमें इलाज होगा, महंगी दवा मिलेंगी। और हमको और आपको देखिएगा, सरकारी अस्पताल में भी बेहतर सुविधा नहीं है। मैं अचानक मैं गया था, एक विधवा माँ ने लाइन में लगी थी और उसे ब्लड जांच कराना था, तो वो बेचारी रो पड़ी, इसलिए कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा, हम अपने नंबर से देखूंगा। देखा वो जाने नहीं दे रही थी लोग। मैं एक बच्चिया को कहा, अरे बहन, ये किसी की माँ है और ये विधवा है, इनको बताने लगी, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने कहा, पहले बहन आप बाद में कराना, पहले इस माँ का कराना। इसलिए वो सलेमपुर से आई थी, आज भी मेरे दिमाग में आता है। ऐसे माँ को जिसके मांग के सिंदूर नहीं होगा, उसके दर्द को पूछिएगा। मैं जानता हूँ, गाँव में घूमता हूँ, मैं तो धन्यवाद देता हूँ कि मैं अपने पत्नी के लिए अभी जीवित हूँ। शायद मैं न रहूँ तो मेरी भी पत्नी को वही दिक्कत सहना पड़ेगा। इसके लिए साथियों, हमें मेहनत करना होगा, हमें लड़ाई लड़ना होगा, हमें शिक्षा ग्रहण करना होगा, अपने कामयाब अपने पैरों को बनना होगा। तो साथियों, आप लोग चाहते हैं कि बलिंदर सिंह कुशवाहा अगर कार्यक्रम कराएं इसी तरीके से, इससे भव्य कार्यक्रम कराएंगे, इससे अच्छा कार्यक्रम कराएंगे, 2000 से बच्चों का लगभग हम कंपटीशन कराएंगे, हर साल कराएंगे, ऐसा नहीं है। और माँ बहनों को भी मैंने सम्मान दिया है। कोरोना काल में आप लोग जानती होंगी, बहुत से माँ है, मैं घर घर जाके सामग्री बांटा हूँ, घर घर। जबकि पुलिस प्रशासन ने मुझे वहाँ केडी चौराहे पर रोक लिए थे, तो मैंने कहा सर मैं वितरण करने जा रहा हूँ, तो उन्होंने वही रोक दिए। एसओ साहब ने हमको थोड़ी सी कुछ कहे, मैंने कहा सर जी मेरे बगल में दुकान है, इसी तरीके का मेरा काम है, तो उन्होंने भी धन्यवाद दिए कि आप काम करिए, मैं आपके कदमों के साथ हूँ। तब उन्होंने मेरी बात को, दर्द को, पीड़ा को समझे।
और उसी जब मैं बांटा था तो बहुत से लोगों ने कहा ये तो मुसलमानों का है, ये तो ऐसा है। मैं कहता हूं अगर रोटी मुसलमान देता है उसमें कौन सा धर्म है? धर्म है का कोई रोटी का? अगर उससे पूछिए धर्म, जिसके घर रोटी नहीं है, जो इलाज के अभाव में मर रहा है हॉस्पिटल में, उससे पूछिए जाकर आपका धर्म क्या है? ओरिजिनल धर्म बताएगा कि नहीं बताएगा? उस वक्त गुस्सा आएगा तो मारना भी शुरू कर देगा। इसलिए कि मैं देखता हूं हॉस्पिटलों में गरीब के घर जाता हूं इलाज के लिए, मुझे बहुत लोग मांगते हैं, कहते हैं बलिंदर बाबू उनको कराना है, मेरे पास नहीं रहता है तो मैं शर्मिंदा होते हुए अपने सर को झुकाता हूं, चलता हूं, लेकिन प्रयास करता हूं कि मैं कैसे सहयोग करूंगा। मैं और गलत बोल रहा हूं तो बोलिए आप लोग। मैंने शर्मिंदा होते हुए चलता हूं उस घर से, लेकिन प्रयास करता हूं कुछ ना कुछ उस माँ के लिए, उस भाई के लिए, उस बहन के लिए मैं करता हूं। मेरे पास कुछ है नहीं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं अपनी बातों को समाप्त करने से पहले, मेरी माताओं बहनों, आप लोगों ने मुझे अपना बेटा माना है, आजीवन आपको मां मानूंगा, और मेरे पिता अपने बेटा माने हैं, मैं आजीवन आपको पिता मानूंगा। एक मेरा पिता पिता नहीं, एक मेरी मां नहीं, एक मेरा भाई भाई नहीं, एक मेरी बहन बहन नहीं, इस पूरे क्षेत्र के मेरी मां और बहन मेरे पिता हैं, मेरी माता है। और जो अच्छे हैं, जो बुरे हैं वो नहीं है। बुरे हैं प्रयास करेंगे, समझाएंगे। अगर कोई चोरी करना सीख जाए वो मेरा भाई तो हो नहीं सकता, मेरा बेटा ही हो। अगर चोरी करना सीख जाए तो मेरा भाई हो नहीं सकता। उसके लिए मैं देखिए आप लोगों से क्षमा चाहते हुए मैं बहुत भाइयों को समझाता हूँ, इस तरीके से मत रहिए, गुस्से होते हैं, फिर भी उनसे मैं प्रेम करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आज हमारे मुख्य अतिथि और हमारे मंजूर साहब जी आए, आपका भी हार्दिक अभिनंदन बंदन स्वागत करता हूँ। हमारे फखरुद्दीन चाचा जी एक हमारे ताकत हैं, और हमारे जनार्दन कुशवाहा जी, दिनेश कुशवाहा जी, ब्रिजेश कुशवाहा जी, एहसान मास्टर साहब, तमाम मुकेश कुशवाहा जी हमारे तमाम साथी हैं, और हमारे तमाम अभिभावक हैं, धर्मेंद्र प्रसाद जी, अवधेश कुशवाहा जी, हमारे सभी साथी हैं, सभी का सहयोग है। इसी के साथ अपनी बातों को समाप्त करने से पहले माननीय मुख्य अतिथि जी का आप आए, हमें उस शब्दों से अपने छोटे भाई को दिल में उस ज्वाला को जगा दिए। मैं कह रहा हूं आज जीवन एक छोटा भाई आपके साथ रहेगा, आज जीवन रहेगा, कहीं उसमें कोई नहीं, दुनिया पलट जाएगा, दुनिया किधर हो जाएगा, आपका भाई ये समाज के साथ आपके साथ रहेगा। क्या गलत बोल रहा हूं? आप नहीं है तो मैं भाई के साथ अकेला कैसे रह सकता हूं। इसलिए आपके साथ रहूंगा तो भाई के साथ और प्रेम बढ़ जाएगा। इसी के साथ साथियों मैं धन्यवाद देता हूं अपने आदरणीय मुख्य अतिथि परवेज आलम साहब जी का कि मेरे एक बुलावे पर छोटे भाई का आमंत्रित को स्वीकार किए, इसके लिए धन्यवाद है और दिल की गहराइयों से धन्यवाद है। और माननीय बिंदा कुशवाहा जी जो कि मेरे ट्रस्ट के उपाध्यक्ष हैं और गोवा के प्रभारी हैं, इन्होंने निरंतर समाज के लिए, वो भी वहां से जो भी मुझे आवश्यकता पड़ता है इन्होंने करती हैं, इसके लिए धन्यवाद है। आप आई, हमारा धरती एकदम पावन पवित्र और हो गया, और हमारे बच्चे नन्हे मुन्ने आपको देखकर बहुत खुश हैं। हमारे जो भी अतिथिगण हैं, जो भी आपको और अच्छे देख करके आप कम से कम गोवा से मेरे बुलावे पे आई, मेरा सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाया, इसके लिए धन्यवाद है। इसी के साथ एक लाइन में कहूंगा, मैं अपने जीवन में मैं कुछ पाया नहीं। मेरी पत्नी एक ऐसी पत्नी है, नमक रोटी खाती है, लेकिन कभी अपने दर्द को मुझे नहीं कहती। मैं उसके दर्द को देखता हूं, उसके दर्द को मैं देखता हूं। शायद वो पत्नियों को मिले न मिले, मैं देखता हूं मेरी पत्नी अगर सब्जी रोटी खाती है, लेकिन ये नहीं मुझे कभी डांट कर कह सकती है कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। मैं तो एक सावित्री बाई फूले पत्नी पाया हूं कि जिन्होंने समाज के लिए निरंतर किया और इन्होंने मेरे कदमों के साथ हमेशा चलती हैं। मैं तो अपने पत्नी का भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि सावित्री बाई फूले का रूप है। इसलिए कि महापुरुषों का जो दिया हुआ शब्द है वो कभी खत्म नहीं हो सकता है। नेताजी हमारे मंजूर साहब जी, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं। एक बात कहना चाहता हूं आप सभी से, फिर एक बार नारा दीजिए, शिक्षा घर घर हो, शिक्षा 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 घर घर हो। क्या हो?
हमें और आपको किसी भी गरीब बच्चे को किताब कापी नहीं मिलता, हमें आप फोन करिएगा, मैं मांग कर लाऊंगा, भीख मांग कर लाऊंगा, जरूर मैं आपको दूंगा। किसी भी क्षेत्र का हो, मैं मुंबई भी बांटने गया था, अभी फोन आया है, क्या नाम है, उड़ीसा से, भैया आप तो बहुत अच्छा काम करते हैं, उड़ीसा के बच्चों को भी बांट दीजिए। मैंने कहा मेरा ट्रस्ट काम करता है, हमारे विंदा कुशवाहा जी कही, मैं कहा बिल्कुल आप वहां के खुद मालिक है, बांट सकती हैं। देखिए मेरा ट्रस्ट ये नहीं है किसी राजनीतिक, किसी धर्म, किसी विशेष, इसलिए यहाँ सारे धर्मों का सम्मान है। तो इसी के साथ सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। आप सभी का आजीवन ऋणी हूँ और आजीवन रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। कुछ और पुरस्कार है, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और पुरस्कार है, थोड़ा सा 5 मिनट समय लेंगे।